हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन का ऐसा क्या ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से पाइल्स, बवासीर या मस्सों को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। और परमानेंट ठीक करने के साथ हम एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से आप मात्र एक डोज से ही पाइल्स में रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ में कुछ तरीकों के बारे में भी बात करेंगे कि साधारण जो नेचुरल तरीके हैं, खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटी में आप सुधार करके होम्योपैथिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट के माध्यम से आप परमानेंटली इस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड काफी तरीके की क्यूरी या क्वेश्चंस भी लोगों के दिमाग में रहती है, उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, पाइल्स का मतलब ये नहीं है कि आपके गुदा द्वार से खून का आना और खून आने के बाद जब आप ऑपरेट करा लेते हैं तो आप समझते हैं कि पाइल्स ठीक होंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले समझते हैं दोस्तों, पाइल्स आखिर है क्या। पाइल्स का मतलब है आपके एनल ओपनिंग के अंदर की तरफ आपकी जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई के अंदर अशुद्ध रक्त को आपके हार्ट की तरफ ले जाती है, उनके अंदर और उनकी कवरिंग के अंदर सूजन आने लग जाती है, फुलाव महसूस होने लग जाता है। वो फुलाव अलग अलग तरीके से आपको महसूस होता है, जो आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस फुलाव के साथ में आपकी कनेक्टिव टिश्यू जो उसकी कवरिंग होती है वो भी रहती है। तो ये जो समस्या होती है, कई बार दोस्तों देखा जाता है कि आप बोलते हैं कि इंटरनल पाइल्स हैं या एक्सटर्नल पाइल्स हैं। इंटरनल पाइल्स का मतलब है आपकी जो गुदा द्वार है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है, एक मार्जिनल लाइनिंग होती है, उसको पेक्टिनेट लाइन बोलते हैं। पेक्टिनेट लाइन के जो अंदर की तरफ होता है या गुदा द्वार की जो ओपनिंग होती है उससे 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ जो आपकी वेन्स होती हैं या जो सिराएं होती हैं वो फूलती है, उसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। और जो पेक्टिनेट लाइन के बाहर की तरफ गुदा द्वार की ओपनिंग के 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर अगर कोई गुच्छा जैसा महसूस होता है आपको, या आपकी जो वाहिनियां या वेसल्स जो फूलती हैं उसके साथ कुछ टिश्यू के अंदर फुलाव नजर आता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। दोस्तों, ये पाइल्स कई बार ऐसा होता है कि डायग्नोस करने में बड़ी दिक्कत होती है कि वास्तव में ये पाइल्स है या नहीं है, या कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग का मतलब है कि आपके जो पाइल्स बन रहे हैं, आपके गुदा द्वार में जो मस्से फूल रहे हैं, वो मस्से किस तरीके से बाहर आते जाते हैं या अंदर ही रहते हैं। तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड को दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है, परमानेंटली उनको उसमें राहत दी जा सकती है। लेकिन ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ को मैनेज किया जा सकता है ट्रीटमेंट के द्वारा, या उसमें राहत दी जा सकती है। ग्रेड थर्ड के अंदर काफी केसेज हैं जो मैनेज करके काफी अच्छा राहत पा सकते हैं, लेकिन ग्रेड फोर्थ में जाते ही आपको जरूरी है कि आप सर्जरी के लिए जाएं या ऑपरेशन के लिए जाएं, आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये ग्रेड क्या है। दोस्तों, ग्रेड का मतलब है आपके जो अंदर गुदा द्वार में जो मस्से बने हुए हैं या पाइल्स बने हुए हैं, वो पाइल्स अगर अंदर रहते हैं तो वो ग्रेड फर्स्ट में माने जाते हैं। और ग्रेड सेकंड में वो मस्से आते हैं जब आप स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, जोड़ लगाते हैं, वो मस्से बाहर आ जाते हैं, लेकिन स्टूल पास करने के बाद स्वतः ही अंदर चले जाते हैं, वो माने जाते हैं ग्रेड सेकंड के अंदर। और ग्रेड थर्ड में वो मस्से आते हैं या पाइल्स आते हैं दोस्तों, जो आप स्टूल पास करते वक्त जोड़ लगाते हैं, उसके दौरान मस्से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन अपने आप अंदर नहीं जा पाते हैं, वो बाहर ही रहते हैं। और अगर उनको हाथ से पुश करके अंदर करते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं। ये होती है ग्रेड थर्ड। और ग्रेड फोर्थ में वो मस्से आते हैं या पाइल्स आते हैं दोस्तों, जो आपके स्टूल पास करने के दौरान बाहर आए हुए ही रहते हैं, यानी हर समय वो बाहर ही लटके रहते हैं। ऐसे जो मस्से होते हैं, पाइल्स होते हैं, बड़ी तकलीफ दे कंडीशन उनके अंदर होती है, मरीज भी दिमागी रूप से काफी परेशान रहता है। तो दोस्तों, ये टाइप्स होती है आपकी ग्रेडिंग के अनुसार। जो मस्से, कुछ लोग मस्सों का टाइप इस तरीके से भी डिसाइड करते हैं कि कुछ ब्लाइंड पाइल्स होते हैं जिनमें ब्लीडिंग नहीं होती है, और कुछ जो जिनको बादी बवासीर भी बोलते हैं, और जिन मस्सों के अंदर ब्लीडिंग होती है उनको अपन इजीली डायग्नोस कर लेते हैं कि आपकी ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है। तो डॉक्टर को चेक करवाते हैं, उसके दौरान ये चीजें डायग्नोस हो जाती है कि आपको मस्से ही हैं। लेकिन ब्लीडिंग दोस्तों किसी भी कंडीशन में हो सकती है, आपकी फिशर्स में हो सकती है, फिस्टुला के दौरान भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या अंदर इंटरनल कोई ब्लीडिंग है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको बवासीर है या मस्से है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस मस्सों को कैसे हम पहचानें। काफी कॉमनली क्वेश्चंस रहता है कि हम इसको मस्से हैं या क्या दिक्कत है, गुदा द्वार में अगर दर्द हो रहा है या जलन हो रही है तो क्या मस्से हैं या
ये है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका जानने का यही है दोस्तों कि जिन लोगों को अगर गुदाद्वार के अंदर कंटिन्यू भारीपन महसूस होता है या काफी देर तक महसूस होता रहता है या कुछ कभी कभार होता है, काफी जो केस होते हैं मस्से के डायग्नोस ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको दिक्कत कभी कभार होती है, काफी टाइम बाद होती है, तो वो उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिन लोगों के कंटिन्यूअस अगर गुदाद्वार में भारीपन महसूस हो रहा है, वो कुछ समय के लिए वो भारीपन रहता है, और उसके साथ में अगर आपको जलन बनी है, अगर आपको दर्द हो रहा है, दर्द के साथ में कई बार आपको हल्का सा जो स्टूल होती है उसके साथ अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो आपको मस्से हो सकते हैं। दोस्तों ये जो समस्या है, इसके साथ में कई बार जो भारीपन आपको लगता है उसमें कई बार इचिंग, कंटिन्यू खुजली खुजली बनी रहती है गुदाद्वार के अंदर, उन केसेस के अंदर भी मस्से होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये मस्से हैं, कई बार क्या होता है गुच्छे के रूप में बाहर आते हुए नजर आते हैं, कई बार स्किन की बड़ी सी गांठ जैसी ऐसी लगती है, तो ये भी मस्से ही होते हैं। पोलिप्स एक अलग चीज है, उसका अलग वीडियो हम लेके आएंगे। तो दोस्तों ये जो कॉमन से लक्षण है, ये अगर किसी मरीज में कंटिन्यू उनके साथ बने हुए हैं, उनको दिक्कत महसूस हो रही है, तो जरूर है उनको अपने डॉक्टर, नजदीकी डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए और उसको डायग्नोस करवाना चाहिए कि ये 2-3 चीजों में से क्या है आखिर। लेकिन कॉमन सिम्टम्स के बेस पे भी आप पहचान सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो दिक्कत आपकी पाइल्स की समस्या है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण हम आपको हर वीडियो में इसलिए बताते हैं कि कारण अगर आप पहचान जाते हैं तो कई बार आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप कारण का सेल्फ ट्रीटमेंट करके या घरेलू नुस्खे अपना के, अपने डाइट में चेंजेस करके इन कारण के आधार पे अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी सारी दवाइयाँ आपको खानी पड़ती है, काफ़ी तरीके के ऑपरेशन आपको करवाने पड़ते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहला कारण आता है दोस्तों, साधारण सा कारण है कब्ज। लेकिन कब्ज में भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कब्ज 2 तरीके की होती है। कब्ज पहला ये है कि आपको हार्ड स्टूल आती है। हार्ड स्टूल आने की वजह से वहां जो मस्से होते हैं, फूले हुए जो वेसल्स होती हैं, वाहिनियां होती हैं, उन पे प्रेशर से रप्चर होकर ब्लीड होने लग जाते हैं, या कई बार ब्लड नहीं होता, केवल दर्द ही आपको होता है। तो ऐसी हार्ड स्टूल के साथ अगर आपको बार बार हार्ड स्टूल लग रही है तो आपको मस्से हो सकते हैं। दूसरी चीज खास तौर से होती है कि जब आपको हार्ड स्टूल आती है तब तो आप उसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले लेते हैं, वाटर इनटेक अच्छा करते हैं, या कुछ लेक्सेटी या जो दस्त लगने की दवा होती है वो लेने से आपको राहत मिल जाती है। लेकिन उन लोगों के सबसे ज्यादा समस्या होती है जिनको हार्ड स्टूल नहीं लगती, लेकिन काफी देर तक कमोड पे बैठे रहते हैं, काफी देर तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, उस जोर की वजह से वहां की जो वाहिनियां होती है वो फूलने लग जाती है। और खास तौर से यही इसका फंडामेंटल्स है कि दोस्तों बार बार उस पार्ट पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रेशर या इनडायरेक्ट प्रेशर की वजह से वहां का जो पार्ट होता है या जो लूज टिश्यू होता है वो फुलाव लेने लग जाता है वेसल्स के साथ में, या उसके अंदर वेन्स फूलने लग जाती है। तो सीधा सा डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आता है वो कॉन्स्टिपेशन का रहता है। दूसरा रहता है दोस्तों, बार बार अगर आपको लूज मोशन लग रही है, बार बार आप टॉयलेट में जा रहे हैं, बैठते हैं, जोर लगाते हैं, उससे भी आपको मस्से हो सकते हैं। थर्ड चीज है, अगर आप ज्यादा बहुत भारी वजन का काम करते हैं, बार बार वजन उठाने का काम करते हैं, उन लोगों के अंदर भी दिक्कत होती है। और इसके साथ में कई बार प्रेगनेंसी दोस्तों होती है, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी होती है उनके अंदर भी पाइल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह होती है कि बच्चा जो पेट में होता है, यूट्रस में होता है, उसका दबाव आपके इंटेस्टाइन, आंतों पे और आपके एक्टम या एनल रीजन पे भी पड़ता है, उस वजह से भी आपके पाइल्स फूलने लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है उनको होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि इनके किसी भी तरीके के बेबी के ऊपर या उनकी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बहुत ही सेफ मेडिसिन होती है प्रेगनेंसी के अंदर जो पाइल्स होते हैं महिलाओं को, उसके लिए। इसके द्वारा दोस्तों बात करते हैं कि इनडायरेक्ट कोज क्या हो सकते हैं। ये डायरेक्ट जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, या आप जो है बार बार आपको दस्त लग रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट कोज भी रहते हैं। अगर आपके लीवर में कहीं कोई डिसऑर्डर है, आपके लीवर की साइज बढ़ी हुई है, फैटी लीवर है, तो आपका डाइजेशन स्लो रहता है, डाइजेशन आपका प्रॉपर हो नहीं पाता। आपको गैस बन रही है, आंतों में कहीं सूजन है, आंतों में भारीपन है, या आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, खाना अच्छी तरीके से पच नहीं पा रहा है, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इनडायरेक्ट कोज के द्वारा पाइल्स आपके जनरेट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि दोस्तों आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो मैं जो बता रहा हूं वो खान पान आप जरूर ध्यान रखें, जिससे आपको जल्दी राहत मिले। चाहे आप होम्योपैथिक ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, या एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, अगर खान पान में प्रॉपर तरीके से सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपकी ये समस्या का समाधान परमानेंटली नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है आप कोई भी ट्रीटमेंट के साथ खान पान का ध्यान अवश्य रखें।
तभी आप इस चीज से परमानेंटली निजात पा सकते हैं। तो खान पान में क्या करना है दोस्तों, खान पान जो भी आप खा रहे हैं उसका पैरामीटर यही है कि जो आप खाना खाते हैं डेली रूटीन में, अगर वो खाना खाने के बाद आपके पेट में भारीपन लगने लग जाता है तो उस खाने को आप स्टॉप कर दें या उसको चेंज कर दें, उसकी क्वांटिटी कम कर दें। उसके बावजूद भी अगर आपको भारीपन दे रहा है, इसका मतलब वो खाना आपके अच्छी तरीके से नहीं पच रहा है और आप उस खाने की जो भी आपका अनाज खाते हैं उसको चेंज करें, उसको आप हल्के तौर से बना के खाएं। अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग खान पान खाया जाता है। तो सबसे बड़ा पैरामीटर है कि आपको उस खाने के बाद आपको पेट में भारीपन नहीं लगना चाहिए, यानी हल्कापन महसूस होता है तो वो खाना आपके लिए सुपाच्य भोजन है। इसके साथ में जो भी आप तली भुनी चीजें खाते हैं, स्पाइसी चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, उसको अवॉइड करें। थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, बार बार आप खा सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन आपको सपोर्ट करे। डाइजेशन जैसे ही सपोर्ट करेगा आपके पाइल्स में जल्दी ही रिलीफ मिलने लग जाएगा। आप लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें। पैकेजिंग वाले जो खाने होते हैं या प्रिजर्वेटिव जिनमें होते हैं, पेस्टिसाइड ज्यादा होते हैं, उनको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। यानी कि सबसे बड़ा अहम रोल पाइल्स के अंदर आपका डाइजेशन का रहता है और डाइजेशन में भी आपका खास रोल आपकी डाइट का रहता है। अगर डाइट को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप आसानी से इस पे जीत हासिल कर सकते हैं। पाइल्स के ऊपर कितने भी पुराने मस्से हैं, कैसे भी आपके मस्से हैं, ठीक हो जाएंगे। सेकेंड चीज होती है दोस्तों, आपके खान पान के साथ आपका एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, वरना आपका डाइजेशन खराब होगा। आप कंटिन्यू सिटिंग करते हैं, कंटिन्यू बैठे रहते हैं, कंटिन्यू ऐसा जॉब है जिसपे घंटे घंटे आपको बैठा रहना पड़ता है, उन लोगों के पाइल्स की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप घंटों अगर बैठने का काम भी है अगर, तो आपको सुबह शाम अपने लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह आप एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, डाइजेशन में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बॉडी आपकी हेल्थी रहेगी। उसकी वजह से ये जो समस्या है छोटी सी, आपको परेशान नहीं करेगी। अब थर्ड नंबर बात करते हैं खास तौर से ट्रीटमेंट के बारे में कि दोस्तों अगर आपको पाइल्स हैं, आपने सब तौर तरीके अपना लिए हैं, उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है और बहुत ही अच्छी, इफेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट है। दोस्तों जो भी पेशेंट आते हैं वो चाहते हैं कि हमारे कोई लोकल एप्लीकेशन दे दी जाए, ऐसा कोई मलहम दे दिया जाए जिससे हमारे पाइल्स बैठ जाए या ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर उसके रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तभी ये चीजें परमानेंटली ठीक हो पाती है। तो इसका खास तौर से रूट कॉज होता है दोस्तों आपका डाइजेशन सिस्टम। अगर डाइजेशन सिस्टम सही हो गया, अगर दवाइयों के द्वारा डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर दिया, तो आप परमानेंटली आसानी से पाइल्स से ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ दिन लगता है डाइजेशन, अगर बहुत लंबे समय से आपका डाइजेशन खराब है तो कुछ थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। अगर डाइजेशन सिस्टम आपका ठीक है, उसके बाद दिक्कत है, तो उसको तुरंत राहत मिलने लग जाती है आपके पाइल्स की समस्या के अंदर। अब दोस्तों मैं बात करता हूं एक खास होम्योपैथिक फॉर्मूले के बारे में, जो कि आपके उसके कंटेंट्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों मैं जो यूज करता हूं, मेरा फॉर्मूला, मैंने काफी रिसर्च के बाद इसको तैयार किया है। वो फॉर्मूला है पाइलोसी के नाम से एक ड्रॉप है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। उस ड्रॉप के अंदर जो मैं मेडिसिन यूज करता हूं, उस मेडिसिन का जो फॉर्मूला है, केवल 4 मात्र होम्योपैथिक मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है दोस्तों एस्कुलस 3x। एस्कुलस 3x जो हम स्क्रीन पे भी शो कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रेटिनिया 3x, और थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका 3x, और फोर्थ नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों सल्फर 3x। ये 4 दवाइयां आप इक्वल क्वांटिटी के अंदर, इनको थोड़ी सी अप डाउन भी हो सकती है पोटेंसी, अगर आपको ये नहीं मिल पा रही है तो इसके आगे पीछे की पोटेंसी भी ले सकते हैं। इनका बराबर एक कॉम्बिनेशन बना के आप उसको एडल्ट डोज के तौर पे 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में अगर दिन में 3 से 4 बार लें तो आपको पहले दिन से ही राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक ऐसा पोटेंसी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो प्रैक्टिकली मैंने आजमाया है। मैं काफी लोगों पेशेंटों को भी देता हूं जिसको बहुत अच्छी राहत मिलती है, यानी कि 1-2 डोज से भी इतनी अच्छी राहत मिलती है कि पेन किलर से भी आपको राहत नहीं मिलती है। ब्लीडिंग जो हो रही है वो भी आपकी बिल्कुल तुरंत ही स्टॉप हो जाती है। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप बच्चों के अंदर अगर यूज करना चाहते, छोटे बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स बन जाते हैं, तो उनमें 7 से 8 बूंद चौथाई कप या आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। दोस्तों अगर काफी लोगों का पेट से समस्या ज्यादा है या दिक्कत है, काफी समय से पेट की समस्या से परेशान है, तो उनको लिवर टॉनिक जरूर लेना चाहिए। कोई भी अच्छी कंपनी का लिवर टॉनिक आप ले सकते हैं। WSI का अल्फा लीव के नाम से आता है, SBL का लिव टी के नाम से आता है, अलग अलग नाम से, जैसे मेडिसिन का जोंडिला के नाम से आता है। ये अलग अलग लिवर टॉनिक है जो भी आपको मिलता है, इनमें से बहुत अच्छे टॉनिक हैं। इनको भी आप साथ में 1 से 1.5 जो ढक्कन होते हैं या 7 से 8 ml सुबह से हम खाने पीने से पहले आप इनको लें, जिससे आपको डाइजेशन में भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलेगी।
तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको मैंने होम्योडेक्स टेबलेट से रिलेटेड मेरा एक वीडियो आ चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें होम्योडेक्स टेबलेट है जो कि टेम्परेरी रिलीफ के लिए होती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन में राहत देती है। जिनके हार्ड स्टूल लगती है उनको एक गोली रात को लेने से कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलने के बाद अगर ये ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप कोई भी डोज है उसको डिसाइड करके ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करना नहीं भूलें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स के द्वारा जाके कमेंट्स जरूर करें। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।